वागशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं नगम्य वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको अथ श्री नारायण कवच के सारे श्लोकों का सरल हिंदी में गायन सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत अथ श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद और 8वें अध्याय से लिया गया है। इस कवच में कुल 42 श्लोक हैं। अथ श्री नारायण कवच का नियमित पाठ करने से सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, पाठ करने से पहले शरीर के सभी अंगों को भगवान विष्णु के नाम से पवित्र करते हैं। इस प्रक्रिया को अंग न्यास कहते हैं। कवच का पाठ करने से पहले अपने कर्मों या मनोकामना का संकल्प लेना चाहिए। कवच का पाठ करने में पूरी स्वच्छता और आस्था का होना अति आवश्यक है। अथ श्री नारायण कवच का पाठ करने से सभी प्रकार के व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। तो आइए आप सभी मन को एकाग्रचित करके अथ श्री नारायण कवच का श्रवण करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी एक साथ मिलकर बोलिए, श्री नारायण हरि की, श्री विष्णु भगवान की, श्री कमलापति भगवान की। राजोवाच, राजा बोला, यया गुप्ता सहस्राक्ष सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्नीव विनर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं, त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। राजा परीक्षित मुख से बोले, भेद सब अंतर मन के खोले। योध इंद्र ने कैसे जीता, कैसे बन गए योध विजेता। शत्रु सेना कैसे हराए, मुझे बताओ सब ऋषि राय। कौन कवच का पाठ किया था, कौन प्रभु का ध्यान किया था। भगवस्तन्मं ख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा येनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् वृधे, येन गुप्तो जयन् वृधे। कैसे लक्ष्मी कृपा पाए, कैसे धर्म ध्वजा लहराए। मुझको सारा भेद बताओ, नारायण का कवच सुनाओ। कैसे सुरक्षित रहे कवच से, कैसे संरक्षित रहे कवच से। कैसे हारे आक्रमणकारी, कैसे हारे सब असुरारे। श्री शुक उवाच, शुकदेव जी बोले, वृता पुरोहित अस्त्वाष्ट्रो
महेन्द्रायान्द्रपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदिहे कमनाः शृणु तदिहे कमनाः शृणु। शुकदेव जी बोले वाणी बहुत पुरानी है ये कहानी। विश्वरूप जब बने पुरोहित इंद्रराज हुए उन पर मोहित। कवच सुनने का आग्रह किया तब उपदेश उन्होंने दिया। वही कवच मैं तुम्हें सुनाऊं ना कोई तुमसे तथ्य छुपाऊं। वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज। विश्वरूप उवाच विश्वरूप जी बोले धौताङ्गधृपाणिराचम्य सपवित्र उदगं मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः। बोले विश्वरूप जी ज्ञानी सुनो इंद्रदेव मेरी वाणी। नजर आई जब भय का अवसर पाठ जरूरी उसी समय पर। तन की रक्षा करो कवच से तन की सुरक्षा करो कवच से। पहले तन को पवित्र कीजिए फिर करन्यास साथ कीजिए। वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज वर्णन करो ऋषिराज। नारायणं मयं वरमं सनहयेद् भाय आगते पादयो अर्जुनोरूरो रुदरे हृदय थोरसि रुदरे हृदय
सतः कुर्याद द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तरमङ्गलं गुल्यगुष्ठपरवसु गुल्यगुष्ठपरवसु बारहाक्षरी मंत्र को जपिए ओम नमो भगवते रटिए दाई तरजनी सेवाई तरजनी न्यास कीजिए छूके तरजनी दोनों हाथों की 8 उंगलियां न्यास कीजिए छूके उंगलियां दोनों अंगूठों की 2 गांठें न्यास कीजिए छूकर गांठें। वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज। न्यसेद हृदये ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षट्कारं तु भ्रूर्मध्ये ड़कारं शिखयादिशेत ड़कारं शिखयादिशेत। भक्ति भाव से न्यास कीजिए नारायण का ध्यान कीजिए सभी विकार हटाओ मन से हरि का ध्यान लगाओ मन से ओम का न्यास करे हृदय में वी का न्यास करे ब्रह्मरंध्र में शा का न्यास करे भौहों में णा का न्यास करे बालों में। वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज। वेकारं नित्ययुज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधा मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधा। न्यास करे आँखों में न्या का न्यास करे गांठों में रखिए मन की साक्ष भावना हरि कृपा के करो कामना। ओम वैष्णवे नमः बोले अंतर मन को खुला छोड़िए पवित्रता है बहुत जरूरी सतर्कता है बहुत जरूरी। वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज। सा विसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत ओम विष्णवे नमः इति ओम विष्णवे नमः इति ओम विष्णवे नमः इति। कुशलता है बहुत जरूरी गहनता है बहुत जरूरी मंत्र कोई भी छोट ना
कहना पाए। ओम महाअस्त्राय फट, कह दिग्बंध करिए झट। न्यास विधि जो ऐसे करता, साधक वही मंत्र में बनता। वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज। आत्मानं परं ध्यायेद, ध्येयं खट्शक्तिर्व्युतं। विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्, मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ध्यान करो फिर श्री हरि का, नारायण श्री कमलापति का। करुणा सागर श्री हरि का, यश की दिवाकर श्री हरि का। धर्म के ज्ञाता श्री हरि का, ऐश्वर्य दाता श्री हरि का। तब फिर करिए पाठ कवच का, मन से करिए पाठ कवच का। वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज, वर्णन करो ऋषिराज। प्रिय भक्तजनों, अथ श्री नारायण कवच का पाठ करने की संपूर्ण विधि तथा कर न्यास और अंग न्यास करने की संपूर्ण विधि आपको सरल शब्दों में बताई गई है। अब इसके आगे अथ श्री नारायण कवच का मूल पाठ आता है, तो आप सभी श्री नारायण भगवान का ध्यान लगाकर अथ श्री नारायण कवच का श्रवण करें। ओम हरिर्विद ध्यानमं सर्वरक्षां, न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे। दरारि चरमासि गदेषु चापाशान, दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। गरुण पर जिनके चरण हैं, वो मेरी रक्षा करे। आठों सीधी संध जिनके, वो मेरी रक्षा करे। शंख चक्र और पाशधारी सर्वदा रक्षा करे। गदा धनुष और बाणधारी सर्वदा रक्षा करे। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। जलेषु माम रक्षतु मत्स्यमूर्तियारदो गणेभ्यो। वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात। त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। रक्षा करी जल जंतुओं से मत्स्य रूप भगवान जी। पाशों से
दिशु प्रभु पायानृसिंहोऽसुरयुथपारी विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेरदुर्यपतश्च गर्भाः। दैत्य पत्नी के सदा जंगल किले रणभूमि से नरसिंह मेरी रक्षा करे। डरावने स्थानों से नरसिंह मेरी रक्षा करे। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकल्पाः स्वद्रंष्ट्रियोन्नीत धरोवराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासी स लक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान्। मार्ग में रक्षा करी वराह यज्ञ भगवान जी, रक्षा करे मेरे पर्वतों से परशुराम भगवान जी। लखन भरत रक्षा करे प्रवास में मेरी सर्वदा, राम जी रक्षा करे प्रवास में मेरी सर्वदा। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरस्य हासात्। दत्तस्त्वत् योगादथ योगनाथाः पायाद् गुणेशः कपिलाः कर्मबन्धात्। मारण से रक्षा करे नारायण मेरी सर्वदा, प्रमादों से रक्षा करे नारायण मेरी सर्वदा। विघ्नों से रक्षा करे दत्तात्रेय भगवान जी, कर्म से रक्षा करे कपिल देव भगवान जी। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा द्वशीर्षाम माम पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिं निर्यादशिक्षात्।
भगवान् पात्वपथ्याद् द्वदण्डवाद भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशाद् हीन्द्रः। कुपथ्य से रक्षा करी धनवंतरी भगवान जी, दुखों से रक्षा करे ऋषभ देव भगवान जी। रक्षा करे अपवाद से भगवान यज्ञ देव जी, सर्पों के विकट क्रोध से रक्षा करे मेरी शेष जी। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्ड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मा वनायोरुकृतावतारः। अज्ञान से रक्षा करी द्वैपायन श्री व्यास जी, पाखंड से रक्षा करे बुध देव भगवान जी। कल्कि देव रक्षा करी पापों से मेरी सर्वदा, कल्कि देव रक्षा करे दोषों से मेरी सर्वदा। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। माँ केशवो गद्या प्रातरव्याद गोविंद, आसंगवात मात्वेत वेणुः नारायण प्राण उदात शक्तिर्मध्यनन्दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः। हरि केशव गदाधारी प्रातः में रक्षा करे, प्रातः काल के बाद में गोविंद जी रक्षा करे। मुरलीधारी मोहना रक्षा करी दोपहर में, नारायण चक्रधारी जी रक्षा करे दोपहर में। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। देवोपराहने मधुहोग्र धन्वा, सायं त्रिधामावतु माधवो माम। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे, निशीथ एकोवतु पद्मनाभः।
प्रत्यूष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। रक्षा करे श्रीवत्सलांक्षण रात्रि के पिछले पहर खड्गधारी रक्षा करे उषा के प्रथमे पहर सूर्योदय से पूर्व में दामोदर रक्षा करे संध्या समय काल मूर्ति विश्वेश्वर रक्षा करे। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्य रिसैन्यमाशु कक्षं यथा बात सखो हुताशः। रथ के पहिए की तरह आपका आकार है, प्रलय रूपी अग्नि जैसा तुम्हारा प्रथम भाग है। हे सुदर्शन घूम कर मेरा भी भला कीजिए, शत्रुओं की सेना को आप जला दीजिए। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। गदेशनीय स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पण जित प्रियासी कुश मांड वैरायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहांश चूर्ण यारीना। वज्र के समान असह चिंगारियां हैं आपके, तुम कहाती हो प्रिया अजित जी भगवान की। हे कमुद की गदा थोड़ी कृपा मुझ पर कीजिए, यक्ष विनायक भूत प्रेत को आप कुचल दीजिए। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमातृष्पिशाच विग्रह घोर दृष्टिना दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोर हृदयानि कंपयन।
सारे डरावने प्राणियों को शंख से भगाइए। प्रथम प्रेत मातृका पिशाच को डराइए। अपनी भयंकर गूंज से शत्रु को दहलाइए। ब्रह्म राक्षस आदि को भगाइए भगाइए। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुषिम चर्मक्षत चंद्र छादय द्वविषामघो नाम हर पाप चक्षुषाम। हरि की तलवार मेरे दुष्ट का वध कीजिए। अपनी तीक्ष्ण धार से वार उन पर कीजिए। हरि जी की ढाल तेरा रूप स्वरूप खास है। शत्रुओं को अंधा कर दो, यही मेरी अरदास है। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्ययवचा सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्यं यो वा भूतेभ्यो होभ्यो यो वा। रक्षा करिया युद्ध हरि के पुच्छल तारों से सदा। दुष्ट मनुष्य और केतु से रक्षा करे मेरी सदा। सर्प जैसे जीवों से भी रक्षा करे मेरी सर्वदा। भूत प्रेत और आदि से रक्षा करे मेरी सर्वदा। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। सर्वाण्येतानि भगन्ना मारूपास्त्रा कीर्तनात् प्रायन्तु सक्षयं सदयो येन श्रेया प्रतीपका येन श्रेया प्रतीपका। कीर्तन और नाम जप से मंगल हमारा हो सदा। रहे ना पापी प्राणी
अस्तो भक्षन्दो मया प्रभु रक्षत्व शेषकृच्छ्रेरभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः विश्वक्सेनः स्वनामभिः। बृहद्रथंतर आदि से रक्षा हो मेरी हर समय सामवेदीय स्रोत से रक्षा हो मेरी हर समय वेद मूर्ति गरुण जी विपत्ति में रक्षा करे विश्वक्सेन भगवान जी विपत्ति पांतु पार्षदभूषणा। भगवानेव वस्तुतः सद्सच्चायतः सत्यनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवाः यान्तु नाशमुपाद्रवाः। यथैकात्म्यानुभावनां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्ग्याख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया धत्ते शक्तिः स्वमायया।
स्वरूपरेणः सदा सर्वत्र सर्वगः सदा सर्वत्र सर्वगः। भगवान् नारसिंह प्रहापयमलोकभयं स्वरेण स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः। अपने भयंकर अट्टहास से दूर भय करते हरि, अपने अलौकिक तेज से तेज को हरते हरि। बाहर भीतर ऊपर नीचे नरसिंह जी रक्षा करें, दिशा में और विदिशा में नरसिंह जी रक्षा करें। रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि, रक्षा करो श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, अथ श्री नारायण कवच का मूल पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके आगे फलश्रुति आता है। अथ श्री नारायण कवच की क्या विशेषताएं हैं, आप सभी मन को एकाग्रचित करके सुनिएगा। नारायण भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। मघवन्नितमाख्यातं वर्मनराणायत्मकं विजेशयस्य अंजसा येन दंशितोऽसुरयूथपानम्। श्रीनारायण कवच का किया मैंने गुणगान, इससे सुरक्षित कीजिए इंद्रदेव निज प्राण। कष्ट निवारक कवच है, नहीं इसमें संशय, इस कवच के पाठ से निश्चित होगी विजय। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यन्ति चक्षुषा, पदावा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते। नारायण के कवच का करता है जो पाठ, उस साधक के होते हैं सभी राज से ठाट। साधक नैन या पाँव से छूता है जिस वक्त, उसी समय हो जाता है सब भयों से मुक्त।
मत्स्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करहिचित्। वैष्णवी इस विद्या का लेता है जो धार, उसका भूत पिशाच से होता बेड़ा पार। भयनाशक ये कवच है, नहीं इसमें संशय, कभी भी हिंसक जीवों से होता नहीं है भय। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः, योगधारणया स्वाङ्गजः सामरुधन्वने। कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने ली जब विद्याधार, पल भर में इस विद्या से हो गया बेड़ा पार। इस विद्या से खुल गए साधक के भी भाग्य, मरुभूमि के मध्य में हुआ शरीर का त्याग। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा, ययुचित्ररथः स्त्रीरभवतो यत्र द्वे विचक्षयः। मृत पड़ा था जिस जगह उस ब्राह्मण का शरीर, कवच के कारण बदली उस तन की तासीर। गुजरे उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज, पत्नी बैठी विमान में, मन में था उल्लास। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। गगनान्यपतता सदया स विमानो व्याक्षिरः, स वालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मिता, प्रास्य प्राचीर सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वामनवगात। तभी अचानक गगन से नीचे गिरा विमान, गंधर्वराज यह देख के हुआ बड़ा हैरान। बतलाया तब मुनि ने ये है कवच प्रभाव, चले गए निज धाम को कर अस्थिर प्रवाह। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव जी बोले, या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृता, तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। जो भी भक्ति भाव से पाठ करे चितलाए, नर नारी उसके समक्ष देते शीश झुकाए। उचित समय पर करता है जो भी इसका जाप, हो जाता भय मुक्त वो मिटते पश्चाताप। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। नारायण कवच महान, करे सदा कल्याण। एतां विद्यां धीगतो विश्वरूपाच्छाता क्रतु त्रैलोक्ये, लक्ष्मी
बुभुजे विनर्जित्य मृधे सुरान्। विश्वरूप से इंद्र ने कवच लिया था स्वयं, दैत्यों को रणभूमि में हरा दिया था स्वयं। इस कवच से मिट गए इंद्र के सारे शोक, राज किया त्रिलोक पर मिटे सभी संकोच। नारायण कवच महान करे सदा कल्याण, नारायण कवच महान करे सदा कल्याण। इति श्रीनारायण कवचं सम्पूर्णं, श्रीनारायण कवचं सम्पूर्णम्। इस कवच को दीनी है ज्योति ने आवाज, अनुवादक इस कवच के श्री अनाड़ी राज। इस कवच के पाठ से मिटते सारे भय, कवच हुआ संपूर्ण, बोलो नारायण की जय। जिनके नाम का जग को सहारा है, जिनके नाम का जग को सहारा है, प्राणी जगत के जो पालनहारा है। जिनके नाम का जग को सहारा है, प्राणी जगत के जो पालनहारा है, वो है श्री विष्णु जी। हो वो है श्री विष्णु जी, आओ करें इनको नमन। जिनके नाम का जग को सहारा है, प्राणी जगत के जो पालनहारा है, वो है श्री विष्णु जी। वो है श्री विष्णु जी, आओ करो मिलके नमन। महिमा इनकी सुनो, आओ सब हो के मगन। शेषनाग शैया पे पद्मनाभ जी तो विराजे हैं। पीतांबरी नीली काया पे इनके साजे हैं। माथे मुकुट मोर शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, हृदय विराजे लक्ष्मी धूम इनकी सदा लोक सातों में। कई अवतारों में धरती पे आए, कई अवतारों में धरती पे आए। कभी विष्णु तो कभी राम कृष्ण कहलाए। आओ सुने हम भी, आओ सुने हम भी कैसे कैसे रूप दिखलाए। आओ सुने हम भी कैसे कैसे रूप दिखलाए। जय हो श्री विष्णु भगवान जी की,
जग के पालनहारा, तारणहारा भगवान श्री विष्णु के चरणों में आइए भक्तों, हम सब मिलकर नमन करते हैं, मगन हो जाते हैं भगवान श्री विष्णु के गुणगान में। जी हां, शेषनाग की शैया पर विश्राम करते भगवान श्री विष्णु के दर्शन बहुत अद्भुत और दुर्लभ होते हैं। माथे मोर मुकुट, श्याम रंग पर मुस्काती पीतांबरी, हृदय श्री चिन्ह, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। वाह, कितनी सुंदर है ये छवि प्रभु की। जय जय श्री विष्णु भगवान जी। महाभारत में पांडवों की हो रही थी हार। श्री विष्णु जी ने लिए दिव्य अवतार। महाभारत में पांडवों की हो रही थी हार। श्री विष्णु जी ने लिए दिव्य अवतार। अर्जुन को रूप दिखलाए विष्णु जी हो। दिव्य रूप दिखलाया वहां अर्जुन को, मोह माया छोड़ युद्ध कहा अर्जुन को। तभी तो हर प्राणी जय जय इनकी गाता है। इनके चरणों में शीश को झुकाता है। द्वापर में कृष्ण रूप, त्रेता में जन्म श्री राम। कृष्ण या बलराम हो या राम, सभी विष्णु के नाम। द्वापर में कृष्ण रूप, त्रेता में जन्म श्री राम। कृष्ण या बलराम हो या राम, सभी विष्णु के नाम। कृष्ण रूप में थे माखन चुराए। कृष्ण रूप में थे माखन चुराए। राधा रानी संग रास रचाए। मीरा के मन में यही समाए हैं। मीरा के मन में यही समाए हैं। वृंदावन धाम इनकी लीला का है एक धाम। गैया चराई कभी गोकुल में इनको प्रणाम। वृंदावन धाम इनकी लीला का है एक धाम। गैया चराई कभी गोकुल में इनको प्रणाम। कहीं यशोदा मैया को सताया हो। कहीं यशोदा मैया को सताया। मुख में अपने ब्रह्मांड दिखाया। कहीं तो ओखल से
कहीं तो ओखल से बंधे मुस्काते हैं। विष्णु जी कैसी लीला रचाते हैं। जी हाँ भक्तों, जब जब धर्म की हानि हुई है, असुरों का अत्याचार बढ़ता गया है, तब तब भगवान श्री विष्णु ने न जाने कितने ही अवतारों में जन्म लिया और अलग अलग अवतारों में जन्म लेके सारी दुनिया को संकटों से उबारा है। भगवान विष्णु का नाम तारणहारा है। भक्तों, श्री विष्णु जी ने जब द्वापर युग में श्री कृष्ण और बलदाऊ के रूप में जन्म लिया तो वृंदावन में भी अनेक अनेक लीलाएं दिखाईं, जिनके चिन्ह, जिनके प्रमाण आज भी श्री वृंदावन, गोकुल, नंदगांव आदि में दिखते हैं। बोलिए जय जय श्री भगवान विष्णु जी की। विष्णु जी त्रेता में राम रूप लिए अवतार। राम जी के बारे में जाने ये सारा संसार। विष्णु जी त्रेता में राम रूप लिए अवतार। राम जी के बारे में जाने ये सारा संसार। सिया के वर प्रभु राम जी कहलाए। सिया के वर प्रभु राम जी कहलाए। भरत लखन के ये भ्राता है कहलाए। रावण को भी तभी मुक्ति दिलवाए। विष्णु जी कैसी लीला है दिखलाए। कलयुग तक विष्णु जी ने लिए 23 अवतार। कलयुग में कल के रूप में होगा अगला अवतार। कलयुग तक विष्णु जी ने लिए 23 अवतार। कलयुग में कल के रूप में होगा अगला अवतार। नीले घोड़े पर बैठ के आएंगे। नीले घोड़े पर बैठ के आएंगे। पापों के बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। देवी माँ वैष्णो से विवाह रचाएंगे। देवी माँ वैष्णो से विवाह रचाएंगे। इस जग में कोई ना एक रात भी भूखा रहे। विष्णु जी पालन करें, सबका पेट भरें। इस जग में कोई ना एक रात भी भूखा रहे। विष्णु जी पालन करें, सबका पेट भरें। हर एक दाने पे नाम खाने वाले का
एक दाने पे नाम खाने वाले का, सबका हिसाब पता अन्न के निवाले का। पालनहारा को नमन हमारा है। विष्णु जी ने ही जग सारा तारा है। भक्तों, जो भी हरि का नाम, नारायण का नाम, भगवान श्री विष्णु का नाम अपने मन मंदिर में बसाता है, हृदय में बसाता है, सच्चे मन से इनकी लगन लगाता है, वो प्राणी समझ लो सदा सदा के लिए भव बंधन मुक्त हो जाता है। जी हां भक्तों, भगवान विष्णु जो कि अपने भक्तों पे सदा सदा कृपा करने वाले हैं, संकट हरने वाले हैं, झोलियां भरने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु को हम सदा सदा नमन करते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि जगत के पालनहार हैं भगवान विष्णु। कहते हैं इस प्राणी जगत में व्यक्ति भूखा उठता तो है, परंतु सोता भूखा कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने हर व्यक्ति को पालने का प्रबंध जो कर रखा है। जय जय श्री भगवान विष्णु। हृदय निवास करें इनके सदा लक्ष्मी, इनके भक्तों को ना होती धन की कमी। हृदय निवास करें इनके सदा लक्ष्मी, इनके भक्तों को ना होती धन की कमी। इनके बारे में ज्ञानी ये कहते हैं, इनके बारे में ज्ञानी ये कहते हैं, पहले भक्तों की श्री हर लेते हैं, बाद में भक्तों के भंडारे भर देते हैं, बाद में भक्तों के भंडारे भर देते हैं। भक्तों, भगवान श्री विष्णु की लीला अपरंपारा है। जी हां, कहते हैं समय समय पर ये अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते रहते हैं। जी हां, जिस भी प्राणी के मन में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या भावना होती है, तो भगवान विष्णु एक बार उसको जरूर श्रीहीन कर देते हैं, यानी धनहीन कर देते हैं। समय रहते यदि वो व्यक्ति सही मार्ग पर निकल पड़ता है, उसको अपनी गलती का कुछ एहसास अगर हो जाता है, दूसरों के प्रति सम्मान और आदर का भाव यदि वो रखता है, तो भगवान श्री विष्णु उसको फिर से धन धान्य से माला माल कर देते हैं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा सदा सदैव के लिए हमेशा उस पर बनी रहती है। तो याद रखें, भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न रखना है तो किसी भी प्रकार के छल, कपट, द्वेष, निंदा, दूसरों को दुख देने आदि से बचें। भगवान श्री विष्णु मालामाल कर देंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार भगवान श्री विष्णु के चरणों में आप सबके साथ मिलकर शीश नवाता हूं, उनको बारंबार नमन करता हूं।